ठीक ठीक वीरेंद्र चौहान जी, मैं उत्तर देता अपराध अपराध क्या होता है वीरेंद्र चौहान? अपराध होता है आपकी जान को नुकसान की खतरा हो, आपके माल के नुकसान का खतरा हो, आपके परिवार की जान के नुकसान का खतरा हो, किसी बहन बहू बेटी की इज्जत पे खतरा आ रहा हो। यही होता है ना सर अपराध। इसी से आत्मरक्षा की जरूरत पड़ती है जी। बिल्कुल। तो जब अपराध की परिभाषा आपने तय कर रखी है तो आपको क्या लगता है कि लोगों को यह बताना है कि भाई आप जाइए, आप भी मार सकते हैं अगर कोई ऐसा कर रहा है तो? नहीं रोहित जी, ऐसा नहीं है। चीजों को समझना पड़ेगा। रोहित जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि पुलिस नहीं है, पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, पुलिस की आवश्यकता नहीं है, आप ही सब कुछ कर लें। लेकिन ये क्या वास्तविक स्थिति नहीं है कि देश के प्रत्येक नागरिक के साथ एक गनमैन या पुलिस कर्मचारी या अधिकारी खड़ा नहीं हो सकता? हर बेटी या महिला या मातृशक्ति के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मचारी नहीं हो सकता? ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब अपराधी आप पर हमला करते हैं, असामाजिक तत्व आप पर हमला करते हैं और पुलिस को पहुंचने में समय लग सकता है। तो केवल इस बात के लिए हम प्रतीक्षा करते रहें कि क्योंकि पुलिस आएगी तभी कुछ किया जाएगा या होगा, तो डिफेंस नहीं हो पाएगी, अपराध को रोका नहीं जा सकेगा। इस बात के कारण ही कानून में प्रावधान है। मैं फिर दोहराऊंगा कि कहीं भी पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रमुख महोदय ने यह नहीं कहा कि सबके सबको यही करना। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। उन्होंने कहा पुलिस की अपनी भूमिका है, पुलिस अपराध को रोकने के लिए सन्नद्ध है, कानून व्यवस्था की एक मशीनरी है, वो अपना काम करती है। परंतु अगर ऐसी आपदा आ जाए, पुलिस अब मौके पर न हो, सुरक्षा कर्मचारी मौके पर न पहुंचते हो, तो क्या आपराधिक तत्वों के सामने, असामाजिक तत्वों के सामने समर्पण कर दिया जाए? समर्पण नहीं करना है। प्रत्येक नागरिक को भारत का कानून अधिकार देता है कि वो आत्मरक्षा करे, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे दिल्ली का वो विभत्स कांड याद आता है। सुनिए एक मिनट, एक क्षण सुन लीजिए। अरे सुनिए तो सही, मैं उत्तर देता हूं। वहां पर जहां मार देने की बात है, अगर कोई आपके प्राण लेने पर आमादा है तो मार देने तक भी जाया जा सकता है। यह कानून में प्रावधान है, यह डीजीपी के मन की बात नहीं है, कानून में प्रावधान है। केवल उसकी जानकारी तो उन्होंने दी है। दिल्ली में जब कितने केस ऐसे हुए हैं? सुन तो लीजिए, कोर्ट में क्यों चल रहे हैं? सुन तो लीजिए। मैं फिर कहता हूं, इस देश की कानून की जरूरत है क्या? सेल्फ डिफेंस में अगर आप हमलावर पर हमला करते हैं, इस देश की अदालतें आपकी रक्षा के लिए हैं, इस देश का कानून आपकी मदद करेगा, इस देश के वकील आपकी मदद करेंगे। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को हथियार उठा के दूसरे पर हमला करना शुरू कर दे। आप सुनिए, मदद करने के लिए तैयार है। दिल्ली में जब गैंग रेप की विभत्स घटना हो रही थी, नागरिक इस बात का इंतजार करते हुए चले जाएं कि वो अपराधियों पर हमला नहीं करेंगे, पुलिस की प्रतीक्षा करते रहे। जी बिल्कुल दिलाएंगे। कानून इस देश का इस बात का प्रावधान करता है। आपको भी दिलानी चाहिए, आपको भी मदद में खड़े होना चाहिए। आप इस देश के कानून को जंगल राज क्यों कह रहे हैं? जरा कानून पढ़ लीजिए, आईपीसी पढ़ लीजिए। सुनिए देखिए, झगड़ने की बात नहीं है, एक काम करते हैं ना, विक्रम सिंह जी आ गए हमारे साथ, आईपीसी पढ़ लीजिए। सर मैं आईपीसी पढ़ के सुना देता हूं। हमारे एक दर्शक है, देखिए उन्होंने अभी चौहान साहब, हमारे एक दर्शक है, उन्होंने भी सेक्शन 100 का पूरा जो है ना लिख के भेज दिया मुझे। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, उसमें सारे उन्होंने लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो ऑप्शंस हो सकते हैं सारे उन्होंने लिख के भेजे कि इन परिस्थिति में आपको आत्मरक्षा का अधिकार है। लेकिन विक्रम सिंह साहब, हरियाणा जैसा राज्य जो इस वक्त संवेदना के उस मुहाने पर खड़ा है, जहां किसी भी छोटी बात से भावनाएं भड़क जा रही हैं, आहत हो जा रही हैं, जहां पर अभी प्रकाश सिंह साहब की रिपोर्ट आई है कि 90 अफसर शक के दायरे में आते हैं, सवालों के घेरे में आते हैं, वहां पुलिस के सबसे बड़े अफसर को यह कहना शोभा देता है क्या? मैं समझता हूं यह विचारणीय है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आपने सही कहा, धारा 96 से लेके धारा 106 आईपीसी में है, लेकिन वांछित नियंत्रण के साथ कि आत्मसंयम के साथ पुलिस भी इसका प्रयोग करती है। तो ये कहती है हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट, गैर मुनासिब नहीं, जो शब्द है मुनासिब, उस परिमाण में, उस मात्रा में जो कि न अधिक है न कम है,
वहां पर डीजीपी का ये आह्वान करना कि आप हत्या कर सकते हैं, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। ये हो सकता है, आप कह सकते हैं कि इसका अधिकार आपको है कि अपनी और दूसरे की हिफाजत में आप उस परिमाण में आत्मरक्षा में बल प्रयोग कर सकते हैं जिसकी कानून इजाज़त देता है। लेकिन किसी का आह्वान करना कि टूट पड़ो और हत्या कर सकते हो, ये मैं समझता हूं कि शब्दों का गलत चयन किया गया डीजीपी साहब, जो कि बड़े कुशाग्र और बड़े व्यवहार कुशल अधिकारी हैं और मेरे मित्र भी हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थोड़ा शब्दों के चयन में उनसे त्रुटि हो गई है केपी सिंह साहब से। आप बोलिए रंजीत रंजन जी। रोहित जी वहां पर वीरेंद्र जी आ रहा हूं, एक बार रंजीत रंजन बोलने अपनी बात, फिर आता हूं आपके पास। बोलिए रंजीत रंजन। ऐसी स्थिति है कि लोगों को खुद ही अपनी रक्षा करनी है, तो फिर हटा दे पुलिस, हटा देते हैं अदालतें, लोगों को लाइसेंस दे देते हैं कि ठीक है आप अपनी रक्षा कर लीजिए। जब मामला नहीं बने, आप रक्षा नहीं कर पाए, तब तो वैसे ही मामला खत्म हो जाएगा। मैं डीजीपी साहब से एक ही प्रश्न करूंगी। मैं इस बात को मानती हूं कि वो जो कह रहे हैं कि जरूर उन्होंने फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में बोला होगा जब क्राइम इतना बढ़ रहा है, लेकिन एक डीजीपी, एक इतने बड़े जिम्मेदार ओहदे पे होता हुआ व्यक्ति ये बोले कि खुद फैसला कर लो, खुद कानून कर दो, तो निश्चित तौर से उसको वर्दी उतार देनी चाहिए। दूसरा, कल मैं फिर कहूंगी, ये जो तेजाब कांड हुए, तो क्या उनको अभी तक कानून की आड़ में सजा मिल गई क्या? अगर डीजीपी एक आम व्यक्ति को कह रहा है, इतना गुस्सा है, मैं डीजीपी साहब से पूछती हूं कि कल एक महिला को मैं लेके आती हूं और बोलती हूं कि इसके साथ रेप हुआ है, तो क्या आप उस व्यक्ति को मार दोगे? एक महिला सबूत दे रही है कि उसको रेप कर दिया गया, उसको मार दो, क्या आप मार दोगे? आप कहोगे कि मेरे कानून हाथ कानून से बंधे हुए हैं। आपने कहा कि मैं तो ड्यूटी में हूं, जो स्टेटमेंट है, हमारे हाथ में तो वर्दी है। अरे आपके हाथ में वर्दी है, आपको तो रिवॉल्वर भी मिली है, आम आदमी को क्या लाइसेंस दिया आपने मारने का? मैं सिर्फ कह रही हूं जो 96 धारा से 106 धारा में, क्या आम आदमी को आपने तो स्टेटमेंट दे दी। कल अगर सुप्रीम कोर्ट में एक महिला मर्डर करके चली जाती, मैं फिर पूछूंगी, क्या आप इस धारा की उल्लंघना देके ये बोलोगे कि वो बरी है? और क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट क्या उसको बरी कर देगा? क्या उस महिला को वहां मारने के बाद सीधा घर जाना पड़ेगा या थाना जाना पड़ेगा? आप फिर इसी बात का जवाब दें। ठीक, चौहान साहब, मैं एक बार पहले डीजीपी साहब से उनका सवाल है तो उनसे पूछ रहा हूं, फिर आता हूं आपके पास। बोलिए विक्रम सिंह जी, जो सवाल रंजीता जी ने उठाए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े महत्वपूर्ण बिंदु मेरी बहन ने कहे हैं, और इसके बारे में कहूं कि ऐसे एक नहीं, मैं दर्जनों दृष्टांत दे सकता हूं कि जब आत्मरक्षा में माकूल व्यवस्था, माकूल बल प्रयोग किया गया है, भले ही उसमें जान चली गई हो सामने वाले की, उसमें न्यायालय ने बरी किया है। ऐसे एक नहीं, अनेक दृष्टांत उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली के भी हैं। लेकिन जो इसका निर्णय होता है कि वांछित और ऑप्टिमम यूज ऑफ फोर्स क्या है, परिमाण, ये विचारणीय है और कालांतर में वो उसका डायल्यूशन भी हो जाता है। फिर अदालत में ये सिद्ध करना कि जिस बल प्रयोग का मैंने किया है वो वांछित था, अगर वो ना होता तो जन हानि होती, मेरी हानि हो सकती थी और भारी मात्रा में आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। ये प्रूव करना भी बहुत आसान नहीं होता है और कालांतर में विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं और फिर ये और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है इसको प्रूव करना। तो बहन का कहना बिल्कुल सही है, ये कह देना तो आसान है लेकिन सिद्ध करना बहुत दुष्कर है। लेकिन कानून में इसका प्राविधान है और हर भारतीय को जानना चाहिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस धारा 96 से 106 तक पढ़ जरूर ले, लेकिन उसका अनुपालन सोच समझ करके, एक बार नहीं, बड़ी अच्छी तरह से सोच विचार के ठंडे दिमाग से उसका प्रयोग करना चाहिए। वीरेंद्र चौहान, आखिरी कमेंट आपका। रंजीत रंजन ने कहा ऐसे डीजीपी को वर्दी में रहने का अधिकार नहीं है। रोहित जी, विक्रम जी, रोहित जी, विक्रम जी ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूं कि इस अधिकार का उपयोग संयम के साथ मर्यादित होकर करना होगा, परंतु मैं रंजीत जी से असहमत हूं। तो वो कह रही है कि कोई किसी महिला के, सुन लीजिए, मैंने आपको सुना। अगर एक महिला पर एसिड अटैक हुआ, अगले दिन वो जाकर के उस पर हमला करे, ऐसा उसमें प्रावधान नहीं है। राइट टू सेल्फ डिफेंस उस समय ही लागू है जिस समय वो आपकी जान पर, प्राण पर, प्रॉपर्टी पर खतरा था। उसी अवधि के दौरान आप डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में एक्शन ले सकते हैं। कृपा करके कानून को पढ़ लीजिए। और हरियाणा के डीजीपी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, परंतु देश के, प्रदेश के नागरिकों को अपने कानून सम्मत अधिकारों को जानना चाहिए। एक रोहित जी, वहां पर मकसद और था, जो वहां पर पंचायत के लोग बैठे हैं उनको यह संदेश देना भी आवश्यक था
कि उनके पास भी अपराध को रोकने के लिए कोई दायित्व है। साथ में पुलिस कर्मियों को भी एक संदेश देने की आवश्यकता थी कि बहुत बार सेल्फ डिफेंस में जब नागरिक कोई काम करते हैं तो उनको हरास न किया जाए। कानून में सेल्फ डिफेंस का प्रावधान प्रोविजन है, लेकिन नागरिकों को इसके लिए तैयार करना, इसके लिए उनका ओरिएंटेशन करना, यह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण काम भी है और संवेदनशील भी है। किसी ने यह नहीं कहा कि सेल्फ डिफेंस वो पुलिस का विकल्प है। पुलिस अपना काम करेगी, देश की सुरक्षा बल वो अपना काम करेंगे, परंतु देश के नागरिक अपनी रक्षा के लिए भी उनका दायित्व है और देश की समाज की रक्षा के लिए भी प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। दिल्ली में जब निर्भया कांड हो रहा था उस समय भी सेल्फ डिफेंस वाली बात भी वहां लागू होती है और वहां जो और लोग थे जो मौके पर थे वो इंटरवीन कर सकते थे अगर उनको अपने इस अधिकार का अच्छे से जानकारी उनको होती तो वो वहां पर कहीं ना कहीं इसका उपयोग कर सकते थे। चलिए समय खत्म हो गया सर, समय खत्म हो गया। प्रयास है, बस एक इसमें कमेंट, किसी को भड़काया नहीं जा रहा है। समय खत्म हो गया। देखिए समय से ऑलरेडी ओवर हूँ, लगातार आप भी संगीत सुन पा रहे होंगे, वो संदेश है हम लोगों के लिए कि अब समय समाप्त हो चुका है। माफी चाहता हूँ रंजीत रंजन, लास्ट कमेंट ले नहीं पाऊंगा आपसे, आप चाह रही हैं बोलना, लेकिन एक चीज कहते हुए जो बात आपने कही वीरेंद्र चौहान के संयम, वो संयम कौन तय करेगा ये देखने वाली बात है और कैसे तय करेगा। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि एक तरफ हम कहते हैं सबको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन जब कोई कहता है सेल्फ डिफेंस का अधिकार है आपको, तो हम उस पर सवाल उठाते हैं कि भाई ये लोगों को अपराध के रास्ते पर क्यों ढकेल रहे हैं। फिलहाल इतना